हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है नोबेल रीइंकार्नेशन, बॉर्न ब्लेस्ड सो आइल ऑब्टेन अल्टीमेट पावर। इसके स्टूडियो का नाम है कॉम्प टाउन और इसके डायरेक्टर हैं फुकुदा मिचियो। इसका भी एपिसोड 8 आया है, जिसका नाम है फर्स्ट वर्सेस 13 प्रिंस। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है, हीरो को अब नया वेपन मिल गया है जिससे उसकी फायर स्टेटस हाई हो गया है और उसका नाम है लूथियर। और हीरो राजा के सामने उस मैजिक को टेस्ट करता है और राजा उससे बहुत ही इम्प्रेस होता है। और फिर राजा उसे अपनी एक बात बताता है कि उसके छोटे भाई के बेटे ने एक जान ले ली है और वो जो उसका एरिया है वो उसको ठीक से संभालता नहीं है। वो एक टायरेंट लीडर है, लेकिन उसके फादर ने मुझे पैसे ऑफर किए हैं क्योंकि उसे लगता है कि इसमें उसकी भी गलती है। तो हमें क्या ये पैसे एक्सेप्ट करने चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रेजरी में उतना पैसा नहीं है और हमें हर चीज रोकने के लिए ये सारी पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन हीरो राजा की बात से सहमत नहीं होता है। वो कहता है अगर हमने इस बार फाइन ले लिया तो बाहर ये न्यूज जाएगी कि आप अगर कोई भयंकर क्राइम करते हो तो फाइन दे के छूट सकते हो। ये चीज सही नहीं है। और ये इस बात से इम्प्रेस होकर राजा उसे अपना पर्सनल एडवाइजर बना लेता है। तो हीरो उसे एक ऑफर करता है कि क्यों ना हम लोग पैसों के बदले में लोगों को ऑनर दे, जैसे कोई अच्छा खासा डोनेशन करे तो राजा उसे खुद एज ए नाइटहुड दे। तो ये सब सुन के राजा इम्प्रेस होता है और हीरो के भाई को वहां बुलाता है और हीरो वहां से जाने का फैसला लेता है, क्योंकि उसे लगता है अगर उसके ऊपर इतनी ज्यादा स्पॉटलाइट आई तो उसके भाई को दिक्कत होगी। फिर वो वापस जाते वक्त एक नई चीज सीखता है कि अगर वो जो उसके पास वेपन्स है, क्योंकि उनके पास अपना माइंड है, तो वो उनकी फाइट कराने का फैसला लेता है और उनकी फाइट देख के कुछ सीखता है और वो ध्यान देता है कि उसका लेवल अप हो गया है। और फिर वो और फाइट कराता है और उसका लेवल 3 हो जाता है। लेकिन हीरो को एहसास होता है कि उसे ऐसे और वेपन्स या और चीजें चाहिए होंगी जिससे उसका लेवल जल्दी अप हो। तभी हेनरी वहां आ जाता है जो कहता है कि हंट चालू हो गई है, जिसमें हम लोग प्रिंस को भेजते हैं कि वो जब वो पहली बार वॉर के बारे में जाने, ये सब फाइटिंग करे। और उसके पास एक बॉक्स होता है जिसमें जो व्यक्ति उसे छुएगा उसमें ये मालूम हो जाएगा कि उसे उस हंट में जाने के लिए कितने लोग की नीड है। हीरो उसे खोलता है, उसमें सिर्फ एक लिख के आता है और सबको एहसास होता है कि सिर्फ हीरो अकेला ही काफी है। उसके बाद वो वापस जाता है, उसका साथी रीस वहां आता है जो बताता है कि जो हीरो कैंपेन में जाने वाला था वो कैंसिल हो गई है, क्योंकि उन लोगों को पता है हीरो की स्किल बहुत अच्छी है तो वो और भयंकर चीज करना चाहते हैं। फिर हीरो बाहर जाता है जिससे उसको और वेपन या अटैचमेंट्स मिल पाए और वो दुकान में बात करता है पर वहां उसे नहीं मिलता। पर हीरो उससे कहता है अगर आए तो पहले मेरे पास आना चाहिए। तभी रास्ते में एक व्यक्ति दूसरे को पीट रहा होता है और हीरो को एहसास होता है वो उसके भाई का साथी या नौकर है और कानून के हिसाब से उसे छोटी मोटी चीज के लिए पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। और इससे वो बहुत प्राउड फील कर रहा होता है। लेकिन हीरो का लॉ में एक तरह से गलती ढूंढने एक और लॉ
उसने बताया 13 प्रिंस से डायरेक्ट बात कर रहे हो, बिना उससे कोई अच्छे से तुमने उसे ट्रीट नहीं किया, और हीरो उसे मौत की सजा देता है। फिर वो अपने भाई से जाके माफी मांगता है, और उसकी जो होली नाइट या नाइट कमांडर है वो जानना चाहती है ऐसा क्यों, और वो उसे अच्छी रीजनिंग देता है। तभी एक व्यक्ति हीरो के साथ शामिल होना चाहता है, और हीरो हाँ कहता है, लेकिन अपने बटलर से कहता है इसके बारे में और जानकारी निकालो, और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड आया है ये मैं कहूंगा काफी अच्छा है। 20 मिनट एक तो आपको बोरिंग फील नहीं होंगे, और दूसरा इसमें ये अच्छा है, इसमें कहानी में बहुत सी चीजें शो हुई हैं। कहानी एक अच्छी स्पीड में गई है। जो इसके पहले के एपिसोड होते थे उसमें ये लगता था कि हीरो की जो बात कर रहा है उसे ज्यादा ही खींच रहे हैं, या बहुत से सीन्स की नीड नहीं थी। पर ये जो एपिसोड आया इसमें कहीं आपको ऐसा फील नहीं होता कि एक सीन की नीड नहीं है या ये सीन छोटा हो जाना चाहिए था। बहुत ही अच्छे रूप से ये शो हुआ है, चाहे वो उसकी फादर से बात हो या उसके भाइयों से बात हो, और उसका हर सिचुएशन को अपने स्टाइल में सॉल्व करना, उसे देखना कि अगर वो कोई एक्शन लेता है तो लोग क्या सोचेंगे, उसके भाई क्या सोचेंगे, और उससे उस पे क्या इफेक्ट होगा। ये सारी चीजें इतनी अच्छी रूप में शो हुई है कि आपको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट आता है कि ओ तो ये भी टेक्निकलिटी होती है। अगर आप किसी देश के हो प्रिंस, और आपके ढेर सारे भाई हैं, या फिर आप जहां जाते हो जिस तरह से बिहेव करते हो, आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ही धीरे धीरे अच्छे तरीके से शो हो रही है। कि क्योंकि जितने भाई हैं सब राजा बनना चाहते हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके ऊपर ज्यादा ही अटेंशन ना आ जाए, तो जिससे कि बाकी भाई आपसे हेट फील करे। तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुली शो किया है। और जो हीरो के एक्शन थे दूसरे, जैसे फर्स्ट जो प्रिंस का एक तरह से नौकर था उसको मौत की सजा देना, उसका स्टाइल वहां पे बहुत अच्छा शो हुआ है। और अब ये शो हो गया है कि हीरो नए वेपन ढूंढ रहा है, तो ये भी अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि उसे और क्या वेपन मिलेंगे, या क्या अंगूठियां या कोई भी तरह का अटैचमेंट, और उससे हीरो की लाइफ पे क्या फर्क आएगा, वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। पर इसमें एक चीज मैं कहूंगा थोड़ी फालतू है, कि इसमें हीरो को जितने भी वेपन मिलते हैं, जितनी भी पावर मिली है, या जितनी भी उसने स्किल सीखी है, उसका उसने अभी तक प्रॉपर कहीं यूज नहीं किया है। ना ही उसका कुछ यूज शो होने के चांस शो हो रहे हैं। तो ये चीज बहुत ही आपको बोर करने लगती कि ऐसा क्यों शो हो रहा है। अगर आप सिर्फ बार बार टेक्निकलिटी ही दिखाएंगे कि प्रिंस की टेक्निकलिटी क्या होती है, प्रिंस क्या सोचता है, तो एक टाइम के बाद वियर्ड भी फील होने लगता है। इसमें कहानी में ये फायदा है कि हमें इतनी टेक्निकलिटी नहीं पता है, तो बोरिंग नहीं लगता, पर उसके बाद भी लगता है कि बहुत सी चीजें मिसिंग है। हीरो का जो एक स्किल शो होनी चाहिए, वो फाइटिंग स्किल भी शो होनी चाहिए जो देखने में इंजॉयबल हो, और फाइटिंग सीन ऐसा नहीं कि तुरंत खत्म हो जाए। थोड़ा हीरो की स्किल शो हो कि हीरो देख रहा है, समझ रहा है, वहां भी प्लान कर रहा है, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ शो नहीं हुआ है, तो इस पे इन्हें बहुत ही ध्यान देना होगा। और अगर मैं इसे रेट करूं, मैं 10 में से इसे देना चाहूंगा 7, क्योंकि कहानी ठीक ठाक स्पीड में गई है, बोरिंग फील नहीं होता, हीरो की बातें, हीरो के एक्शन सब अच्छे फील होते। लेकिन उसके बाद भी बहुत सी चीजें मिसिंग फील होती हैं, इसीलिए मैंने इसे 7 रेट किया है।
तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय।